सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बुक वैल्यू, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों का बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट इजी वे में सिंपल सी फॉर्म में बताऊंगा। बुक वैल्यू क्या होती है? द वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी और अ एसेट एज अ एंटर्ड इन अ फर्म बुक। बुक वैल्यू वो वैल्यू जो असल में कंपनी की बुक में एंटर हो, कंपनी की फर्म बुक में जो है, फर्म्स की बुक में एंटर हो, जो उसकी एसेट की वर्थ है, जिसकी प्रोडक्ट की हकीकत में वर्थ है, वो बुक वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है 7 रुपये में, 7 रुपये में बनाकर उसकी वो कहती है 3 रुपये हमने प्रॉफिट करना है, तो उसकी जो बुक वैल्यू है वो 10 रुपये है। इसी तरह आगे है फेस वैल्यू, दी वैल्यू प्रिंटेड और डेप्रिसिएटेड ऑन अ कॉइन, बैंक नोट, पोस्टेज स्टैम्प, टिकट इटीसी, स्पेशली व्हेन लेस देन दी एक्चुअल वैल्यू। फेस वैल्यू जो होती है ना, वो एक्चुअल वैल्यू से कम होती है। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? जो उसकी हकीकत वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये एक जो नोट है 10 रुपये का, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? 10 रुपये। तो एक बंदा हमें कहता है यार ये 10 रुपये का नोट है, तू मुझे इसके 8 रुपये दे दे, मैं ये तुझे नोट दे दूंगा। तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 10 रुपये। तो उसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 8 रुपये। इसी तरह मैं आपको एक सिंपल सी जो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल है वो देता हूँ। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को जब पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट कहती है बजाय किसी दूसरे मुल्क से उधार लेने के बजाय अपने मुल्क से ही उधार इकट्ठा किया जाए। कैसे? डिबेंचर, डिबेंचर जिनको हम बॉन्ड भी कहते हैं, बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट। कहती है ये 100 रुपये का बॉन्ड है, इसको 90 रुपये में अवाम में बांटो। तो अवाम जब बहुत खुश होती है, अवाम कहती है यार ये 100 रुपये इसकी प्राइस है, इसकी बुक वैल्यू जो है, एक्चुअल वैल्यू, बुक वैल्यू सेम होती है, इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 10 रुपये और 100 रुपये, तो ये जो है हमें गवर्नमेंट जो है 90 रुपये में दे रही है। तो अवाम जल्दी जल्दी खरीद लेती है। उन्हें पता होता है कि यार 3 माह बाद या 6 माह बाद जब इन्होंने जाना बैंक में या पोस्ट ऑफिस, जिधर भी जाके इसको गवर्नमेंट ने लिखा होता है इस जगह पे इसको जमा करवाना है, तो उधर जाएंगे, उनको 100 रुपया मिल जाना है। कुछ टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के बाद वो जो डिबेंचर या बॉन्ड है, लोग जो लेते हैं और पैसे गवर्नमेंट को देते हैं, वो वापस दे के पैसे ले लेते हैं, और जितना ऊपर गवर्नमेंट ने उनको डिविडेंड या प्रॉफिट दिया होता है वो साथ में लेते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट कहती है कि यार 100 रुपया इसकी वैल्यू है, बुक वैल्यू है, तो ये 90 रुपये में खरीद दो अवाम को, क्योंकि 100 में देगी तो कोई भी नहीं खरीदेगा, 90 में देगी, अवाम को पता ना 10 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसी तरह गवर्नमेंट को उधार भी मिल जाता है और जो लोग हैं उनको भी प्रॉफिट मिल जाता है, और इससे इकॉनमी स्टेबल रहती है। इकॉनमी स्टेबल कैसे रहती है? क्योंकि पैसा जो है अंदर, मुल्क के अंदर ही फ्लो हो रहा होता है, किसी बाहर के मुल्क के हम उधार नहीं होते। ये चीज़ होती है। तो फेस वैल्यू जो होती है वो बुक वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू से हमेशा कम होती है। मार्केट वैल्यू, द अमाउंट फॉर विच समथिंग कैन बी सोल्ड ऑन अ गिवन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू वो होती है जिस प्राइस पे आपने मार्केट में कुछ चीज़ बेची, वो होती है मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है एक प्रोडक्ट बनाई, उसकी कॉस्ट आपको 7 रुपये आई, आपने कहा हम 10 रुपये की बेचेंगे, इसके ऊपर 3 रुपये प्रॉफिट अर्न करेंगे, पर मार्केट में उस चीज़ की वैल्यू 10 रुपये नहीं 12 रुपये है, क्योंकि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है और जो उसकी सप्लाई है वो बहुत कम है। इस तरह की जो फोर्सेस हैं उस पर एक्ट कर रही हैं, जिसमें मार्केट की वैल्यू, जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेन बनाया, उसकी 7 रुपये कास्ट आई, आपने बेचा, आपने सोचा कि इसको मैं 10 रुपये का बेचूंगा, 3 रुपये महंगा बेचूंगा, तो आपने 100 पेन बनाए, पर मार्केट में खरीदने वाले 1000 लोग हैं, तो आपके पास पेन कितने हैं? 100। तो आप कहेंगे यार अगर मैं इनको 12 रुपये का भी दूं तो ये खरीदेंगे। तो 12 रुपये जो है वो उसकी मार्केट वैल्यू है, मार्केट में उसकी वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। आई होप आपको इन तीनों का बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होना है। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। गुड बाय।